नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसने 1556 से 1707 तक भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई पहचान दी। मुगल साम्राज्य का उदय सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये भारत में कला, संस्कृति और प्रशासन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। 1556 से 1707 का काल विशेष रूप से अकबर और शाहजहां के नेतृत्व में भारत में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसने वास्तुकला और प्रशासन को हमेशा के लिए बदल दिया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय वास्तुकला को एक नया आयाम दिया, जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिला। अकबर 1556 to 1605 के शासनकाल को विस्तार और समन्वय के लिए याद किया जाता है। उन्होंने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि एक समावेशी शासन मॉडल भी स्थापित किया। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण देन थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। उन्होंने दीन-ए इलाही की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाना था। उनके प्रशासन की नींव थी सुदृढ़ मनसबदारी प्रणाली, जिसने सैन्य और नागरिक प्रशासन को एकीकृत किया और साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। अकबर ने वास्तुकला में नवाचार किया, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण फतेहपुर सीकरी है। ये शहर मुगल और भारतीय शैलियों के संगम का एक बेहतरीन नमूना है। जहांगीर 1605 to 1627 का शासनकाल कला और संस्कृति के विकास का प्रतीक था। खासकर मुगल चित्रकला ने इस दौरान अपनी ऊंचाइयों को छुआ। जहांगीर स्वयं कला के पारखी थे और उन्होंने चित्रकला को विशेष संरक्षण दिया, जिसके कारण इस काल में सूक्ष्म और यथार्थवादी चित्रकला का विकास हुआ। जहांगीर की न्याय की जंजीर उनकी न्यायप्रियता का प्रतीक थी, जिसने नागरिकों को सीधे सम्राट तक अपनी शिकायतें पहुंचाने का अवसर दिया। शाहजहां 1628 to 1658 के शासनकाल को मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा माना जाता है, जो उनकी कला और सौंदर्य के प्रति प्रेम को दर्शाता है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल, जो शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, प्रेम और शिल्प कौशल का एक अमर प्रतीक है। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने दिल्ली में भव्य लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया, जो मुगल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अपनी निर्माण परियोजनाओं के कारण शाहजहां को अक्सर इंजीनियर राजा के रूप में जाना जाता था। उनके काल में निर्माण कार्य अभूतपूर्व गति से हुआ। मुगल साम्राज्य सिर्फ कला में ही समृद्ध नहीं था, बल्कि इसकी प्रशासनिक और आर्थिक प्रणालियां भी बेहद उन्नत थीं। अकबर द्वारा शुरू की गई जब्त और दहसाला जैसी राजस्व प्रणालियां कृषि उत्पादन और भूमि की उत्पादकता पर आधारित थीं, जो किसानों के लिए निष्पक्ष थीं। साम्राज्य के दौरान भारत ने व्यापार और आर्थिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। सिल्क रूट और समुद्री व्यापार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी हमारी संस्कृति और वास्तुकला में जीवित है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया, लेकिन इस काल ने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मुगल साम्राज्य का 1707 में औपचारिक समापन हुआ, जिसके बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। मुगल काल का सांस्कृतिक प्रभाव आज भी भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थायी है। हमें उम्मीद है कि ये संक्षिप्त अवलोकन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।